जय हिंद। आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी ऑफ कास्टिज्म, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कास्टिज्म जातिवाद, रिलीजन धर्म, पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें गॉड क्रिएटेड नहीं है। मतलब इसको किस प्रकृति ने नहीं बनाया, इसको सब इंसानों ने बनाया है। अगर हम आपसे सवाल करें कि ये दुनिया कितने प्रकार की है, तो आप में से ज़्यादातर लोगों का यही सवाल होगा कि दुनिया तो एक ही है। दुनिया दुनिया में प्रकार कैसे हो सकता है? दुनिया कितने प्रकार की हो सकती है? दुनिया तो एक ही है। लेकिन नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ये दुनिया दो प्रकार की है। पहला नेचुरल वर्ल्ड, दूसरा जो है आर्टिफिशियल वर्ल्ड। मतलब एक प्राकृतिक संसार, दूसरा जो है मानव निर्मित संसार। अब मैं बात करता हूँ, अब आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। प्राकृतिक संसार जो हमारा है, प्राकृतिक दुनिया जो हमारी है, उसमें आते हैं पहाड़, नदियाँ, जंगल, वो सारी चीज़ें जिसको प्रकृति ने बनाया है। और दूसरा हो गया आर्टिफिशियल वर्ल्ड, मतलब मानव निर्मित दुनिया। उसमें आती हैं उसमें आते हैं देश, ठीक है, कंट्रीज, ठीक है, रिलीजन, पॉलिटिकल सिस्टम, और वो जाति व्यवस्था, ठीक है, वो वर्ण व्यवस्था जिसको इंसानों ने बनाया है। तो अब आपको इस जो है आर्टिफिशियल वर्ड और जो है नेचुरल वर्ड में अंतर समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जातिवाद और जो है धर्म, इन पे जाते हैं, तो इनकी साइकोलॉजी को समझते हैं। ये साइकोलॉजी समझने के लिए हमें जो है अपने प्राचीन काल में जाना पड़ेगा। अगर आप लोगों में से किसी ने भी इतिहास पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत भी इतिहास पढ़ा होगा, तो आपको इतना जरूर पता होगा कि आदिमानव, प्राचीन काल में आदिमानव थे। आज से लगभग लगभग 2.5 मिलियन साल पहले आदिमानव थे। आदिमानव का जीवन कैसा था? वो सिर्फ जो है शिकार करते थे, खाना खाते थे, कच्चा मांस खाते थे, जानवरों का शिकार करते थे, कच्चा मांस खाते थे, और वो अपना जीवन व्यतीत करते थे एक जानवर की तरह। जब धीरे धीरे उनमें जो है आग की खोज हुई, कृषि की खोज हुई, तो मांस को भून के खाना चालू कर दिए। और जो है जब वो कृषि करने लगे, पशुपालन करने लगे, तो घुमंतु जीवन छोड़ के वो जो है कहीं अस्थायी जीवन जीने लगे। जब वो अस्थायी जीवन जीने लगे, तो उनमें जो है जैसे कबीले बनाने की प्रथा चालू हुई। कबीले मतलब एक ग्रुप, समूह बनाने की प्रथा चालू हुई। जैसे कि एक कबीले का एक मुखिया होता था, ठीक है। तो उनमें जो है जैसे पहले तो यही कॉन्सेप्ट नहीं था कि भाई जानवरों की तरह बच्चे को पैदा किए, अपना जब तक जिंदा रहते थे, शिकार करते थे, खाना खाते थे, और अगर बच्चे पैदा हो गए तो बच्चे को तब तक देखभाल करते थे जब तक कि वो बच्चा चलने न लग जाए। चलने लग गया तो फिर उस बच्चे को छोड़ के बच्चा अपने चीजों में लग जाता था, शिकार ढूंढना, और जो है अपना जीवन यापन करना, और इधर जो है वो अपने जीवन में व्यस्त हो जाता था। पहले तो यही कॉन्सेप्ट नहीं था, कि परिवारवाद का ही कॉन्सेप्ट नहीं था। फिर जब इतनी चीजें इंसान को समझ आने लगी, उसका पेट भरने लगा, अस्थाई जगह पे रहने लगा, तो वो इतना समझने लगा कि ठीक है, उसका जो है बुद्धि का विकास इतना हुआ कि भाई ये इसको हमने पैदा किया है, और ये हमारा बच्चा है, इसके साथ में टाइम स्पेंड करना है जब तक हम जिंदा हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे उनमें जो है कबीले बनाने की प्रथा चालू हुई। वो कबीले बनाने लग गए। अब उन कबीलों का एक सरदार होता था। तो सरदार होता था, और उसमें जो है उन कबीलों में आपस में जो है एक इमोशनल अटैचमेंट रहता था। आपस में जो है संगठन रहता था कि कोई दूसरा कबीला वाला उन पे आक्रमण ना कर दे, ठीक है। वो मतलब एक कबीला बनाने के इसलिए रहते थे कि दूसरे लोगों से बचाव कर सके, ठीक है। अगर कोई उन पे आक्रमण करे तो उनसे जो है संगठित होकर लड़े। और फिर यही सारा सिस्टम जो है उन लोगों में था कि कोई बाहरी आक्रमण, जो जानवर जो है आक्रमण कर दिया, तो उनसे बचाव के लिए वो एक ग्रुप में रहना चालू कर दिया, स्थायी जीवन जीना चालू कर दिया। ये कॉन्सेप्ट जो है सारा, जातिवाद, धर्मवाद, ये सब वहीं से उभर के आता है। तो उन लोगों में क्या है, संगठन। जैसे उन्होंने एक कबीला बनाया, तो उन लोगों का जो है, क्योंकि इंसान की सबसे प्राथमिक प्रायोरिटी होती है, फर्स्ट प्रायोरिटी होती है उसका खाना। जब उसका पेट भरने लग जाता है, फिर वो किसी और चीज के बारे में सोचता है। जब उसका पेट भरा है, फिर वो कपड़े पहनने के बारे में सोचता है। और जब वो कपड़े मतलब खाना भी खा लिया, पेट भी उसका भरा है, पहनने के लिए कपड़े भी हैं, फिर वो रहने की व्यवस्था सोचता है कि हम कहीं पे जो है अस्थाई जीवन जिए, हमारा एक अच्छा घर हो। तो एक इंसान की साइकोलॉजी यही होती है।
जब उसका पेट भरा रहता है तब वो सोचना चालू करता है। खाली पेट किसी कोई कुछ नहीं सोचता। अगर उसका पेट खाली है तो सिर्फ वो खाने के बारे में सोचता है। फिर जब इंसानों में कबीला बना के रहने की प्रथा चालू हो गई, उसके बाद इंसानों ने क्या किया, मतलब सोचना चालू किया। उनके बुद्धि का विकास, उनकी जो है मानसिक विकास उनका होने लगा। उन्होंने सोचना चालू कर दिया। धीरे धीरे मानव विकास करता गया और वो पहले कबीले बनाने लगा। फिर बाद में जो है उनके कबीलों के एक मुखिया होने लगे, उनका सरदार होने लगा। फिर वहां से जो है फिर राजा बनने की प्रथा चालू हुई। कोई एक राजा होता था, उसकी सारी प्रजा होती थी। मतलब उसमें जो सबसे पावरफुल होता, जो सबसे आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से सबसे ज़्यादा जो मजबूत होता था, सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली होता था, वो उनका मुखिया या राजा होता था। फिर धीरे-धीरे जब मानव समाज का, इंसानों का जब विकास हुआ तो उनमें जो है एक सोसाइटी एक निर्मित होने लगा। फिर उस समाज में क्या होता था, उस समाज में हर एक दूसरे को उनके काम होते थे, अलग-अलग काम होते थे। कोई खेती कर रहा है, कोई जो है कपड़े बना रहा है, कोई जो है लकड़ी की वस्तुएँ बना रहा है, कोई मिट्टी के बर्तन बना रहा है, कोई लोहे की चीज़ें बना रहा है। तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट ये उभर के आया, वहाँ कर्म के आधार पे जाति व्यवस्था जो है बनाई गई, वर्ण व्यवस्था बनाई गई। जैसा कि ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य आप सभी जानते हैं। ये जाति व्यवस्था कर्म के आधार पे बनाई गई, मतलब जो काम जो करता था, उसके आधार पे एक वर्ण व्यवस्था बना दी गई कि भाई अगर वो लकड़ी के सामान बना बना रहा है तो उसको बढ़ई बता दिया गया। अगर वो लोहे के सामान बना रहा है तो उसको लोहार बता दिया गया। तो इसी प्रकार से ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है वहीं से कर्म के आधार पे उभर के आए कि जो युद्ध में भाग ले रहे हैं उनको क्षत्रिय बता दिया गया। जो थोड़े पढ़े लिखे लोग थे, जो कर्म कांड या पूजा पाठ करवाते थे, उनको ब्राह्मण बता दिया गया। फिर जो है जो मतलब नौकरी करते थे, जो गुलाम थे, उनको शूद्र बता दिया गया। और जो व्यापार या बिजनेस करते थे उनको वैश्य कहा गया। तो ये प्रथा वहीं से उभर के आई। फिर जो है जब ये सारी चीजें हो गई, फिर धर्म का विकास हुआ। धर्म को क्यों बनाया गया? धर्म को इंसानों ने ही बनाया। धर्म को जब इंसान जो है हर तरह से सामाजिक रूप से सारी चीजें पूर्ण रूप से उसको जो है व्यवस्थित मिलने लगी, रहने के लिए घर हो गया, खाने के लिए जो है खेती करने लगा, सारी वस्तुएं अवेलेबल हो गई, उपलब्ध हो गई, रहने के लिए उसने महल घर सारी चीजें बना लिया। फिर सामाजिक में कुछ ऐसी कुरीतियां थी, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में संविधान को चलाने के लिए देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। तो प्राचीन काल में ऐसा कोई संविधान था नहीं, ऐसी कोई चीजें नहीं थी। लोग मतलब दुराचारी ना हो, लोग मतलब गलत काम ना करें, इन सब चीजों से बचें। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट लाया गया और जीवन के नैतिक मूल्यों को कैसे समझें, कैसे जो है अपने जीवन में कुछ अच्छा बनने की कोशिश करें, ठीक है? वो धार्मिक रहें, मतलब कहने का मतलब वो एक अच्छे इंसान कैसे बने, इस कॉन्सेप्ट को लेके इंसानों ने बनाया सो है धर्म को बनाया। धर्म में जो है काफ़ी जो है दार्शनिक बातें लिखी गई, काफ़ी जो है काफ़ी अच्छे-अच्छे नैतिक चीज़ें लिखी गई। मतलब काफ़ी चिंतन-मंथन के बाद जो है उन्होंने बनाया धर्म। जैसे देश को चलाने के लिए एक जो है टीम गठित हुई थी, उसमें जो है कई देशों के संविधान को जो है पढ़ा गया। फिर एक जो है सबके सार को देखते समझते हुए कई जगहों से संविधान को जो है कुछ चीज़ें जोड़ी गई संविधान में। एक जो है हमारी जो है टीम थी, वो मिलके एक भारत के संविधान को बनाया। तो उसी प्रकार से हमारा जो सनातन धर्म है, जो भी धर्म है, सारे धर्म इसी तरीके से है कि इंसान जो है नैतिक मूल्यों को समझे और सही रास्ते पे चले, गलत करने से बचे। तो उसमें जो है सुपीरियर बना दिया गया गॉड को। जैसे अभी अ, प्रधानमंत्री जो है, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट, संविधान में सबसे सुपीरियर पावर यही लोग होते हैं, ठीक है? तो उसमें जो है धर्म में सुपीरियर बना दिया गया गॉड को, सुप्रीम पावर जो है बना दिया गया गॉड को। अब इस तरह से जो है धर्म का विकास हो गया। अब उसके बाद जो है पहले सनातन धर्म बना, फिर मुस्लिम धर्म, कई सारे धर्म जो है आपस में इंसानों ने ही उन सारे धर्मों को बनाया। तो जब वो कबीले थे, आदि मानव जब कबीले में रहते थे तो उनका जो है उन कबीलों में अलग-अलग जो है कबीलों में उनका आपसी जो है अटैचमेंट रहता था, उनमें आपस में संगठन रहता था। तो इंसान वहीं से अलग, उन्हीं कबीलों से ही अलग रहना, अपने कबीलों के प्रति जो है ये कबीलों के प्रति जो है वफादार रहना, ठीक है? उनके लिए काम करना, ये इंसान वहीं से सीख के आया है।
पर ये बात उस समय प्राचीन समय की बात थी, जब लोग जो है पढ़े लिखे नहीं होते थे, शिक्षा का इतना जो है विकास नहीं था, लोगों के पास सोचने की शक्ति नहीं, क्षमता नहीं थी। ये तब की बात थी। लेकिन आज का जो समय है, आज सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं। हर कोई जो है चीज़ों को समझता है। इतना आदमी इतना डेवलप हो चुका है, विकास हो चुका है। लेकिन आज भी वही चीज़ें जो है, एक इंसान की साइकोलॉजी में माइंडसेट इंसान का आज भी वही है प्राचीन वाला, कि अगर वो किसी एक विशेष जाति से हैं, किसी एक विशेष धर्म से हैं, समुदाय से हैं, तो उनके दिमाग में बस ये जो उनका माइंडसेट यही रहता है कि वो अगर अपनी जाति से अलग हो जाएँगे, तो उनका समाज जो है, अपनी जाति से अलग हो गए या अपने धर्म से अलग हो गए, तो उनका समाज जो है, उनका समुदाय जो है, वो अपने आप से बहिष्कृत कर देगा, वो अकेले हो जाएँगे। क्योंकि उनका जो है, अगर वो उससे अलग हुए तो उनका जो है ना तो इमोशनल अटैचमेंट रह जाएगा उन लोगों के प्रति, उन लोगों का ना उनके प्रति जो है इमोशनल अटैचमेंट रह जाएगा, ना ही कोई सहयोग की भावना रह जाएगी। तो इस अवस्था में जो है, जैसे प्राचीन काल में कोई अगर कबीले से अलग होता था, तो वो अपने आप को अनसेफ फील करता था कि कोई बाहरी आक्रमण किया, कोई जानवर आक्रमण किया तो अकेला मारा जाएगा। तो ये सेम काम साइकोलॉजी जो है वहीं से उभर के आती है कि इंसान जो है एक अपनी विशेष जाति के प्रति जो है इमोशनल अटैचमेंट उसका होता है, धर्म के प्रति होता है। इमोशनल मतलब सारी इमोशनल, शारीरिक, आर्थिक हर तरह से जो है वो उस जो है अपनी जाति के प्रति या अपनी समुदाय के प्रति जो है लगाव रखता है। पर आज इस आधुनिक युग में, इस बदलते परिवेश में, इस जो है शैक्षणिक वातावरण में, ठीक है, इतने जो है इतने पढ़े लिखे लोगों के बीच में या समाज में, क्या आपको नहीं लगता है कि ये वही कॉन्सेप्ट लेके चलना जो हम प्राचीन काल में जो हमारी मानसिकता थी, वही मानसिकता अभी भी रखना, क्या आपको लगता है सही है? इसमें कुछ बदलाव नहीं होना चाहिए? आज इन सभी जातिवाद को लेके जो है, धार्मिक कट्टरता को लेके और राजनीति को लेके आजकल इंसान ही इंसान का दुश्मन बनता जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमारे समाज में जन्म ले चुकी हैं? क्या आपको नहीं लगता कि इनमें इनमें जो है थोड़ा-सा जो है इन पे विचार करना चाहिए और बीच के रास्ते को जो है निकालना चाहिए? जी हाँ, ये सारी चीज़ें आजकल हमारी जो है जनरेशन के लिए और हमारे समाज के लिए और हमारे देश के विकास में ये बहुत बड़ी बाधा बनती जा रही हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़ी समस्या का रूप ले रही हैं। आजकल होता क्या है, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। जी हाँ, ये सारी समस्याएँ जो है, ये जो सारा माइंडसेट है जो प्राचीन काल से इंसानों के जो है दिमाग में बैठा हुआ है, ये सारा माइंडसेट जो है आजकल जो है बहुत बड़ा समाज में बहुत बड़ी समस्या के रूप में जो है उभर के आ रही है। जाति जाति के प्रति कट्टर होना, धर्म के प्रति कट्टर होना, ये कहीं न कहीं इंसानों के लिए ही खतरा, इंसान इंसान को ही मार रहा है, इंसान इंसान को ही खा रहा है। आपको ये चीज़ समझना होगा कि चाहे कोई हमारी जाति का हो, चाहे कोई हमारे धर्म का हो, बस हम ये सोच के जो है उसका सपोर्ट करते हैं कि वो हमारी जाति का हो, हमारी धर्म का है। हम ये नहीं सोचते हैं कि वो इंसान हमारे लिए बुरा करेगा या अच्छा करेगा। सिर्फ़ हम जाति के नाम पे और जो है धर्म के नाम पे उसको सपोर्ट करने लग जाते हैं हम। तो ये एक चीज़ जो है, आज भी उसी कॉन्सेप्ट को लेके चलना बहुत बड़ा हमारे समाज के लिए खतरा बनता जा रहा है। और ये सारी चीज़ें सिर्फ़ किसी एक इंसान के जो है कुछ करने से नहीं होगा। इन सारी या धर्म को लेके, जैसे अभी जो है हिंदू राष्ट्र के लिए जो है एक पदयात्रा किसी बाबा ने जो है निकाल रखा है। मैं कहता हूँ, ठीक है, कि किसी को जाति के नाम पे भड़काना, गुमराह करना या धर्म के नाम पे जो है भड़काना, गुमराह करना, उससे क्या होने वाला है भाई? उससे जो है किसी इंसान की धर्म किससे होता है, जाति किससे होती है, देश किससे होता है, समाज किससे होता है? एक इंसान से होता है। उस इंसान का जब जो है आप आर्थिक रूप से विकास नहीं करेंगे, उसका जो है मानसिक रूप से विकास नहीं करेंगे, उसको शिक्षित नहीं करेंगे, उसको जो है सपोर्ट नहीं करेंगे, तो वो इंसान क्या रहेगा? वो इंसान सिर्फ़ गुमराह रहेगा, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे गुमराह रहेगा। तो हम इंसानों को भी समझना है कि हमें जाति, धर्म और जो है जाति, धर्म के नाम पे कभी जो है गुमराह नहीं होना है। हमें किसी के पीछे नहीं लगना है, हमें खुद को मजबूत बनाना है। एक इंसान ही हर चीज़ की कड़ी होती है, चाहे जाति हो, चाहे धर्म हो, चाहे देश हो, चाहे समाज हो। एक जो इंसान है वो हर व्यवस्था का एक कड़ी होता है। वो इंसान, वो परिवार
अगर मजबूत नहीं होगा तो कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी देश हो, वो मजबूत नहीं हो पाएगा। तो सरकार को इन सब चीज़ों पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। वो अपने नागरिक को, देश के हर नागरिक के उत्थान पे जो है उसको आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, शैक्षिक रूप से, हर तरह से जो है उसको आगे बढ़ाने का कोशिश करना चाहिए। सरकार को ऐसे कानून लाने चाहिए, ऐसी योजनाएँ लानी चाहिए कि उसके देश का हर एक नागरिक जो है आगे बढ़े, उसका आर्थिक विकास हो। और सबसे बड़ी चीज़, वन नेशन वन कॉस्ट, वन जो है वन रिलीजन, ये कॉन्सेप्ट लाना चाहिए। समान, मतलब सब कुछ समान कर देना चाहिए। अगर जो है कोई भी कुछ भी होना चाहिए, अगर आरक्षण किसी को मिलना चाहिए, आर्थिक आधार पे आरक्षण मिलना चाहिए। बाकी किसी सरकार जो है ऐसा नियम ला दे, ऐसा कानून ला दे कि को सब जाति धर्म जो है सब खत्म कर दे। धर्म तो नहीं खत्म कर सकती है, लेकिन देश के अंदर जो है, भारत के अंदर जो है, जाति का कॉन्सेप्ट अगर सरकार चाहे तो खत्म कर सकती है। बहुत सारे तरीके हैं। जी हाँ, ये सारी समस्याएँ हैं जिन पे किसी एक इंसान के जो है विचार करने से या बात करने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक इस पे सरकार जो है बात नहीं करेगी, सरकार जो है इस पे ध्यान नहीं देगी, देश के हर वो नागरिक जो है इस पे आवाज़ नहीं उठाएँगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो आप लोग का क्या राय है हमारे इस विचार पे? आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें, और वीडियो को देखने और समझने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।